Hello guys and welcome to the YouTube चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। so let's make it together. चलो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं आज हम क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी राइट। ठीक है, जैसे आप सबको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। आवर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स राइट। कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है? 7 कॉन्टिनेंट्स। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले हम करेंगे, पहला कौन सा कॉन्टिनेंट है भाई? एशिया। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ पॉपुलेशन एंड साइज। ठीक है, पहले हम हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा ब्रीफली हम जाएंगे। जैसे एशिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? सिंपल है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? माउंट एवरेस्ट का नेपाली नेम क्या है? सागरमाथा। और माउंट एवरेस्ट का चाइनीज नेम क्या है? चोमलुंगमा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एम आई राइट? इट इज इन काठमांडू, नेपाल। है ना? क्लियर हो गया? नाउ लिखा सबने? लिखो, क्या लिखोगे आप एशिया के बारे में? और लिखोगे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया इज माउंट एवरेस्ट। लिखो ना बच्चा। अच्छा, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? इट इज इन काठमांडू, नेपाल। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया इज माउंट एवरेस्ट। कहां पे है? इट इज इन काठमांडू कॉमा नेपाल। आराम से आराम से। Now, the lowest point of Asia, the lowest point of Asia is Dead Sea. The lowest point of Asia, Asia is a continent. Continent का lowest point क्या है? Dead Sea. This Dead Sea is between, लिखो the lowest point of Asia is Dead Sea, और लिखोगे Dead Sea is between Jordan and Israel. Dead Sea is between which Asian countries? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। लिखो Dead Sea is also the lowest point of land hemisphere. Dead Sea is also the lowest point of लैंड हेमिस्फीयर। बताता हूं, वो आगे हम करेंगे, टेंशन मत लो, अभी उसमें भी आएंगे। क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है। एशिया खत्म। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, एशिया नहीं खत्म हुआ, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट खत्म हुआ। नाउ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज अफ्रीका। क्या है दोस्तों? अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका के बारे में लिखेंगे नेक्स्ट। इट इज द सेकंड, ऊपर ही रखें ना आप, इसको ऊपर ही रखें, यहां रखें, नीचे क्यों लेगी? एशिया बहुत बड़ा है मोहतरमा। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। लिख लिया? नाउ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो। क्या है? माउंट किलिमंजारो। बच्चा पीछे स्पेलिंग दिख रहे हैं पीछे तक? माउंट किलिमंजारो, KILIMANJARO। अफ्रीका के कौन से कॉन्टिनेंट में माउंट किलिमंजारो है? यह है तंजानिया में। कहां पे? तंजानिया कंट्री में। यह कहां पे है? तंजानिया कंट्री में। लिख लिया दोस्तों? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज लेक असल। कौन सी दोस्तों? लेक असल। कौन सी कंट्री में है? इसको बोलते हैं जिबूती। DJIBOUTI।
कोई दिजिबूती भी बोलता है, कोई जिबूती भी बोलता है, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। क्लियर हो गया? चले दोस्तों आगे, चलो। अब द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। क्या दोस्तों? ये कंट्री है बच्चा, कंट्री है, ऑब्वियसली कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका, जिबूती इज ए कंट्री, अफ्रीकन कंट्री। नॉर्थ अमेरिका, बच्चा दरवाजा बंद करो। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज व्हाट? माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले कौन सी स्टेट में पड़ती है? किसके? किसके? नॉर्थ अमेरिका की। वो स्टेट है अलास्का। वो क्या है? अलास्का। बच्चा यूएसए इज मेड अप ऑफ 50 स्टेट्स। एक स्टेट जो अलास्का है, वहां पे पूरे नॉर्थ अमेरिका में आती हैं 3 कंट्रीज, कनाडा, अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, कौन सा आपका? मैक्सिको। जो ये तीनों कंट्रीज का हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज माउंट मैकिनले। क्लियर? समझ गए? अब द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डेथ वैली। कौन सा है? लोएस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका का क्या है? डेथ वैली। डेथ वैली कहां पे है दोस्तों? कैलिफोर्निया। हां, हॉटेस्ट, कैलिफोर्निया, यूएसए। अभी सब करवाऊंगा। लिखो डेथ वैली। डेथ वैली इज द हॉटेस्ट as well as driest place of North America. नॉर्थ अमेरिका की ये क्या है? हॉटेस्ट और ड्राइस्ट प्लेस है, नॉट वर्ल्ड। नॉट वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका की हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस है। वर्ल्ड का हम करेंगे अभी, ठीक है? क्लियर हो गया? अब जो फोर्थ कंट्री में आएंगे, द फोर्थ कंट्री इज साउथ अमेरिका। कौन सी? साउथ अमेरिका। ये हम ऑर्डर में चल रहे हैं दोस्तों। साउथ अमेरिका, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज माउंट एकोनकागुआ। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज माउंट एकोनकागुआ। ACONCAGUA। कौन सी कंट्री में? अमेरिका, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना। कहां पे है दोस्तों? अर्जेंटीना। क्लियर दोस्तों मेरी बात? चले? हाँ बच्चा, चले आगे। हो गया क्लियर? अर्जेंटीना। मेसी कौन है? हाँ, अर्जेंटीना से दोस्तों। अब द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज वेल्डेस पेनिनसुला। व्हाट इट इज? इट इज वेल्डेस पेनिनसुला। बच्चा वेल्डेस पेनिनसुला कहां पे है? अर्जेंटीना में। कहां पे दोस्तों? इट इज अगेन इन वेयर? अर्जेंटीना। वेल्डेस पेनिनसुला। यू गॉट माई पॉइंट? समझ गए? क्लियर हो गया? अब कुछ बहुत खास बताने वाला था, मुझे दिमाग से निकल गया। वेल्डेस पेनिनसुला ये लिखा आपने। अब हम आते हैं किसके बारे में? हम पहुंचते हैं साउथ। क्या खत्म किया पहले हमने? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नाउ कम्स अंटार्कटिक, जिसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। मुझे अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक, बहुत अजीब नाम है इन दोनों के। ना 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 ना, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। लिखो, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिका इज माउंट विंसन मैसिफ। This is
द हाइएस्ट पीक ऑफ व्हाट? अंटार्कटिका. मीन्स विंसन, VINSONMASSIF. क्लियर दोस्तों? द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिक इज बेंटले सबग्लेशियल ट्रेंच. बेंटले के स्पेलिंग है BENTELLAY. बेंटले सबग्लेशियल ट्रेंच. चलें दोस्तों आगे. लोएस्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया. अब अंटार्कटिक में उधर कोई कंट्री नहीं ना दोस्तों. बताओ मुझे कोई है तो मैं भी जाऊं, चक्कर लगाऊं. अब आ गया हमारा कौन सा दोस्तों? यूरोप. कौन सा आ गया? यूरोप. यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस. क्या नाम है उसका? माउंट एल्ब्रस. माउंट एल्ब्रस. और जो लोएस्ट पॉइंट है, उसका नाम है कैस्पियन सी. माउंट एल्ब्रस आपका दोस्तों आ गया रशिया. और माउंट एल्ब्रस जिस पहाड़ के ऊपर, उसको बोलते हैं कॉकसस माउंटेन. कॉकसस माउंटेन्स. ठीक है, नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा. कॉकसस माउंटेन. क्लियर हो गया दोस्तों? चले आगे. अब खत्म कहानी. अब लास्ट हमारा बचा द कॉन्टिनेंट विच इज स्मॉलेस्ट in terms of both population and area is Australia. ठीक है? Australia is the smallest continent in the world in terms of both population and area. You got my point? ठीक है? अब highest point लिखो. highest point है माउंट कॉस्किस्को. Cusco. This is the highest point of what? Australia. And the lowest point, the highest point of Australia is Mount Kosciuszko. Or the lowest point of Australia is Lake Eyre. कौन सी दोस्तों? लेक आयर, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लेक आयर क्या है दोस्तों? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक. दिस लेक इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई इस पे देखो, सब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हुई सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा एरिया वाइज, और किसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, किसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है. क्लियर हो गया? समझ गए? कोई टेंशन तो नहीं है? हाँ बच्चा, ये कॉस्किस्को इनलैंड स्टेट, मतलब आप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको पता चलेगा तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो जो 80% आबादी है ना आपको यहां मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की. ये सारा क्या है? ये सारा क्या है? ये सारा डेजर्ट है. नहीं, ग्रेट बैरियर रीफ इज कोरल रीफ, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, वो बाद में करेंगे हम. ठीक है? तो ये यहां पे हैं इंटीरियर रीजन में दोनों. ठीक है जी दोस्तों, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रेट. क्या दोस्तों? स्ट्रेट. स्ट्रेट के बारे में लिखिए स्ट्रेट के बारे में. व्हाट इज स्ट्रेट? मैंने शायद पहले लिखवाया भी था, है ना? फिर लिख लीजिए जो नए बच्चे हैं बिल्कुल. नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी
नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, विच सेपरेट्स टू लैंड masses, which separate two land masses and joins two water bodies, स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों? नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी जो क्या करता है, दो बड़े बड़े पानी को ज्वाइन करवाता है और दो बड़े बड़े लैंड मास को सेपरेट करता है। अब एग्जांपल स्ट्रेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए। वो कौन सी? सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट। क्या है दोस्तों? बेरिंग स्ट्रेट। लिखो बच्चा, बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट? एशिया। It separates North America from Asia and joins कौन सी स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन with Atlantic Ocean. Oh, sorry, Arctic Ocean. Sorry, Arctic Ocean, not Atlantic Ocean. अलास्का, बिल्कुल। जो बेरिंग स्ट्रेट है ना, कोई आपसे पूछे कहां पे है, तो बेरिंग स्ट्रेट अलास्का के पास है। ठीक है दोस्तों, हम जाएंगे अभी इसकी डिटेल में, टेंशन मत लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इमीडिएट याद होने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, GIBRALTER, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बच्चा याद रखिएगा, फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंडिया की, पॉलिटिकल फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की SI में भी है, अकाउंट असिस्टेंट में भी है। ठीक है दोस्तों, नाउ व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? पहले तो लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज की टू मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज की टू मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, एज एक्सपेक्टेड। आइए आदाब। मैं निसंदेह होकर आपको ऐसे भी देख के बता सकता था कि आप ही आए हो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज व्हाट? इट इज की टू मेडिटेरेनियन सी। बच्चा लिखो, इट ज्वाइंस मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन। इट ज्वाइंस किसको ज्वाइन करता है? ये मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ ज्वाइन करता है? अटलांटिक ओशन के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक ओशन के साथ ज्वाइन करता है। एंड इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। ऑब्वियसली एशिया कहां चलेगी? इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। क्लियर है दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बेरिंग स्ट्रेट भूलेगा तो नहीं। अब नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। कौन सा? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। मुझे कोई अफ्रीका का, मुझे एटलस है किसी के पास पड़ा हुआ? मुझे दिखाना। स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, ठीक है। लिखो, दिस स्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ टीयर्स, आंसू। दिस स्ट्रेट is also known as gateway of tears। भूलिएगा नहीं, लिखो, this strait separates Asia from Africa, and joins Red Sea, with Gulf of Aden। and joins Red Sea with Gulf of Aden।
बच्चा अभी जिबूती क्वेश्चन पूछा था, कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जहां पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप है और जिबूती है, और कौन सी एशियन कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप के मुंह पे है, उसका नाम है यमन। मेरी बात समझे? क्या बोला मैंने दोस्तों कि पहले तो बात स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप को क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टीयर्स। यहां पे बहुत पायरेसी होती है, पायरेट्स, डाकू, समुद्री डाकू, चोरियां, ठीक है, तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ टीयर्स बोलते थे। क्लियर हो गया? ये स्ट्रेट क्या करती है, ये सेपरेट करती है अफ्रीका एंड एशिया को। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने स्ट्रेट के बारे में क्या पढ़ा, हमने बोला ये जो स्ट्रेट है, कौन सी, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, मंडप अफ्रीका की कौन सी कंट्री है इसके ऊपर, जिबूती। ठीक है दोस्तों, और एशिया की कौन सी कंट्री है इसके ऊपर, यमन। कोई डाउट तो नहीं? यमन के स्पेलिंग है YEMEN। क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं? चलचे, चलो, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लिखो डेविस स्ट्रेट। कौन सी? डेविस स्ट्रेट। इसके बारे में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, लिखो इट इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। कौन सी? इट इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये सबसे चौड़ी स्ट्रेट, सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड कौन सी है? डेविस स्ट्रेट। सिर्फ इसमें आप एक चीज याद रखो कि इट सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम बैफिन आइलैंड्स, जो किसके कंट्रोल में है? कनाडा। इट सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम बैफिन आइलैंड। ग्रीनलैंड आज भी कॉलोनी है किसकी? हाँ, मुझे खुद ही भूल जाता है। हाँ नहीं, लेकिन इसका एरिया नहीं था ना, कॉलोनी मतलब आज भी कॉलोनाइज किया इसको, इसके कंट्रोल में। कहाँ उसके पास है? बीच में इतना बड़ा समुद्र है, बहुत दूर है। अप्रोच में वो वर्ल्ड में लगता है हमें अप्रोच में, लेकिन ऐसे बड़ा दूर है। एक बार मुझे चेक करे तो मुझे बेसिकली लग रहा है कि स्वीडन या नॉर्वे में से कोई होना चाहिए। कभी कभी हमारा भी ग्रीनलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, आई थिंक इट्स नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है। लेट मी चेक इट आउट। श्योर नहीं। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। हाँ बच्चा, सॉरी, ना नॉर्वे ना स्वीडन, ये जो ग्रीनलैंड है किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क के। ये क्वेश्चन आया था कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है, कि ग्रीनलैंड किसकी कॉलोनी है? आज भी डेनमार्क की। ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड, कौन सा? ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड आज भी किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क के। क्या हो गया दोस्त, हवा चाहिए? अच्छा तो मोड़ो ना ये वाला, हाँ करो, खींचो। हाँ, दोनों कंट्रोल में, ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड किस कंट्री के कंट्रोल में? डेनमार्क। डेनमार्क किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है? यूरोप। ठीक है जी, डेविस स्ट्रेट क्लियर हो गया, कनाडा के। ठीक है, अब
हाँ जी बताओ क्या करना था। अब मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट विच इज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर पायरेसी, ठीक है, लिखो इट इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट इन दी वर्ल्ड। क्या है ये? नैरोएस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड की। मलाक्का स्ट्रेट इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट, सबसे तंग स्ट्रेट, ठीक है, जो साइज में क्या बहुत कम है, नैरो स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। लिखो इट सेपरेट्स, बच्चा ऐसे ढूंढते रहोगे पूरी उम्र निकल जाएगी। इट सेपरेट्स जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम मलाया पेनिनसुला, मलाया पेनिनसुला। इट सेपरेट्स जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम मलाया पेनिनसुला। मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? मलाया पेनिनसुला पता कौन, व्हाट इज पेनिनसुला? पहले तो पेनिनसुला मैंने क्या बोला था, पेनिनसुला ऐसा लैंडमार्क जिसके तीन तरफ क्या होगा, पानी पानी पानी, और एक तरफ क्या होगा, लैंड, इसको पेनिनसुला बोलेंगे। जो मलाया पेनिनसुला ना, उसके ऊपर मलेशिया भी है और उसके सदर्न टिप में एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है जिसका नाम है क्या, सिंगापुर। ये मलाया पेनिनसुला को के बीच में एक पानी है जिसका नाम है मलाक्का। क्या नाम है, मलाक्का। और यहां पे क्या है, इंडोनेशिया के आइलैंड है जिसका नाम है जावा। ये सेपरेट करता है मलाया पेनिनसुला को जावा से। नैरो स्ट्रेट है वर्ल्ड की। अभी तक किसी को कोई भी डाउट में क्लियर करूं? डाउट तो वैसे हाँ सिंपल बात है, भूल जाइए इसको, फिगर को आप याद रखिए। मलाक्का स्ट्रेट क्या है, सबसे तंग नैरो स्ट्रेट, जो क्या करती है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, उसको अलग करती है किससे, मलाया पेनिनसुला से। मलाया पेनिनसुला किसके कंट्रोल पे है, मलेशिया में, मलेशिया के कंट्रोल में है। और जब मलाया पेनिनसुला की जो सदर्न टिप है उसमें एक कंट्री है छोटी जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल, हाँ सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। अब कोई टेंशन यहां तक? आपको मैंने बताया था ओशन की डेफिनेशन क्या है, नहीं बताया था? लिखिए बच्चा ओशन की डेफिनेशन। अब यहां पे आपको क्लियर होगा आपकी चीजें, ठीक है। ओशन लिखो, ह्यूज मास ऑफ वाटर बॉडी, ओशन के बारे में लिखवा रहा हूं। ह्यूज मास ऑफ वाटर बॉडी whose both ends are connected to poles. Huge mass of water body whose both ends are connected to poles, उनको हम क्या बोलते हैं, ओशन। कितने ओशन है दुनिया में? 8, 9, 10, 5। कौन कौन से 5 ओशन जरा गिनाइएगा, मैं भी गिनूं। पैसिफिक, शाबाश। अटलांटिक ये कब आया? अच्छा ये है अटलांटिक ओशन, इसको भी लिख लेते हैं। और इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, शाबाश शाबाश। साउथ पैसिफिक ओशन ये नया लेके आए, अभी बताते हैं आपको साउथ पैसिफिक ओशन है नहीं है बच्चा। देयर आर टोटल 4 ओशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहला ओशन जो हमने लिखा बिल्कुल ठीक लिखा था, दैट इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है बच्चा। पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट ओशन, लिखो ना बच्चा। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज व्हाट, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन,
अटलांटिक ओशन इज इन द शेप ऑफ एस। ये एस शेप्ड क्या है? ओशन है। क्या है? एस शेप्ड ओशन। अगर आप थोड़ा सा अपने एटलस में ध्यान डालेंगे वर्ल्ड के, तो आपको वर्ल्ड के एटलस में देखने को मिलेगा कि ऐसे पेज नंबर 77 देखो, वर्ल्ड के एटलस में देखने को बोला एस बन रहा है पूरा, ये पूरा एस बन रहा है। ये क्या है जी? आपका अटलांटिक ओशन। इट इज इन द शेप ऑफ एस। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब बच्चा इंडिया में कैसे मिलेगा? इंडिया का नामो निशान नहीं है अटलांटिक के साथ। ठीक है, वर्ल्ड में ढूंढना है। अब उसके बाद बोर तो नहीं हो रहे हो। उसके बाद इंडियन ओशन। बच्चा देखो, इंडियन ओशन इज नॉट फुल ओशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ ओशन। क्या बोलते हैं इसको? हाफ ओशन बोलते हैं, बिकॉज जिसका नॉर्दर्न साइड है उसके ऊपर क्या है? एशिया। तो ये धरती के नॉर्थ पोल को टच करता ही नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो इसके फीचर्स हैं वो क्या है? ओशन वाले, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ ओशन। क्लियर है दोस्तों? चले हम आगे। अब आपने बोला आर्कटिक ओशन, आपने बोला आर्कटिक ओशन। दोस्तों आर्कटिक ओशन का जो साइज है ना, वो कैस्पियन सी से भी कम है। तो कैसे ओशन हो गया और कहां टच करता है? यह है कार्टोग्राफिक एरर। क्या बोलते हैं इसको? कार्टोग्राफिक एरर। कार्टोग्राफिक एरर का मतलब हो गया मैपिंग एरर। आर्कटिक ओशन इज नॉट एन ओशन। क्लियर हो गया? समझ गए दोस्तों? चले हम आगे। अब एक ओशन है जिसका आपने नाम सुना ही नहीं होगा, जिसको फोर्थ ओशन बोलते हैं, उसका नाम है सदर्न ओशन। क्या नाम है उसका? सदर्न ओशन। ठीक है, लिखिए सदर्न ओशन के बारे में। सदर्न ओशन के बारे में दोस्तों हम लिखेंगे द कंबाइंड वाटर्स ऑफ। सदर्न ओशन क्या है? इट इज द कंबाइंड वाटर्स ऑफ पैसिफिक कॉमा अटलांटिक, पैसिफिक कॉमा अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, which extends from 60 degrees south latitude, which extends from 60 degrees south latitudes up to Antarctic, up to Antarctic। बच्चा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड? मैंने बताया था धरती को इक्वेटर ने क्या किया है? बिल्कुल बराबर हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन ट्रेस की है जो धरती को बिल्कुल बराबर हिस्सों में कट करता है। इक्वेटर के नीचे हमने 90 लाइंस ड्रॉ करी हैं और इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस ड्रॉ करी हैं पैरेलल, और इनको बोल दिया क्या हमने? लैटिट्यूड्स। एम आई राइट? अगर मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री साउथ, तो इसका मतलब है इक्वेटर के 60 लाइनें नीचे, वहां से लेके जो पानी है इंडियन ओशन का, पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का, उसको कहां तक? एंटार्क्टिक तक। इस जो पानी को हम क्या बोलते हैं? सदर्न ओशन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चले हम आगे। क्या नहीं ना करता, लेकिन बाकी सारा मैंने जब बोला ही 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से एंटार्क्टिक तक जाता है तो टच करता ही नहीं है। लेकिन देखो ना, आप बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं ना ओशन के, बहुत सारे ओशन बनने के लिए बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। एक फीचर उसमें से क्या कि दोनों पोल को टच करना चाहिए। एक फीचर क्या उनमें? दोनों पोल को टच करना चाहिए। लेकिन इसमें बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक ओशन वाले, इसलिए हमने इसको क्या बोला? सदर्न ओशन। क्लियर? अभी तक कोई टेंशन तो नहीं? व्हाट इज सी? लिखिए सी की डेफिनेशन। आपने सुस्ती बड़ी डाली होती, मजा नहीं आता। मार्जिनल वाटर बॉडी। कौन सा दोस्तों? मार्जिनल। मार्जिनल क्या हो गया दोस्तों? है
मार्जिनल क्या हो गया? मार्जिनल क्या हो गया? बोलो बोलो। है क्रिटिकल। बच्चे एक चीजों के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक है सी, ठीक है, ये सी का मतलब क्या है? सी लैंग्वेज भी है जो आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं, सुने ना, ठीक है। एक चीजों के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। मार्जिनल को आपने डॉक्टर वाली बात यहां छेड़ दी। मार्जिनल वाटर बॉडी यहां मतलब हो गया बॉर्डर वाटर बॉडी ऑफ ओशन। लिखो मार्जिनल वाटर बॉडी ऑफ ओशन, marginal water body of ocean whose one end is connected, whose one end is connected to land, exactly, whose one end is connected to land, ठीक है, is called as sea. For example, आपका अरेबियन सी है ना दोस्तों? हाँ। For example, आपका बे ऑफ बंगाल दोस्तों करता है ना, अरेबियन सी टच करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और आपका बे ऑफ बंगाल टच करता है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, है। नाउ विच सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? कौन बोला? साउथ चाइना सी। लिखिए दोस्तों, साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी इन दी वर्ल्ड। अब ये साउथ चाइना सी अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये तगड़ी डिस्प्यूटेड है, ठीक है। चाइना इस पे पूरा क्लेम करती है। चाइना ने डैश लाइन से लाइन बनाई है, उनको बोलते हैं 9 डैश लाइंस, और वो 9 डैश लाइन जहां जहां से जारी है वो चाइना के क्या है? कंट्रोल में। अब चाइना से पूछते हैं प्रभा कैसे आपके कंट्रोल में आई? क्या रीजन आप बोल रहे हैं? करते साउथ चाइना के बीच में क्या आ रहा है? और आप अगर देखेंगे आपको पता चलेगा भाई बड़ी पावरफुल कंट्री है जो, हाँ, यूएसए को अगर वॉर लग जाए हरा तो नहीं सकती, बट यूएसए को झटका जबरदस्त दे सकती है। डेवलप्ड कंट्री में से बिल्कुल पुअर कंट्री बना सकती है, इतना दम है, तभी ये पंगे लेती है। इसको पता है मैं बहुत पावरफुल हूं, ठीक है। साउथ चाइना सी के दोस्तों लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। सी की डेफिनेशन क्या है? वो ओशन का बॉर्डर वाटर जिसका एक एंड किसको कनेक्ट कर रहा हो? लैंड को। व्हाट इज लेक? लेक क्या है? लेक है, लिखो, वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय, वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड इज कॉल्ड एज लेक। उसको क्या बोलेंगे? लेक। वो पानी, बच्चा मानसर लेक सारे गए? कोई डल लेक भी गया हो ना? मानसर, सुरिनसर, आप देखोगे वो क्या पानी जिसके चारों तरफ लैंड है। वो पानी जिसके चारों तरफ लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेक। लेक फ्रेश वाटर भी हो सकती है, लेक सलाइन भी हो सकती है। जैसे मानसर क्या है? फ्रेश वाटर है। सुरिनसर क्या है? फ्रेश वाटर है। डल लेक क्या है? फ्रेश वाटर है। चिल्का लेक उड़ीसा में क्या है? सॉल्ट, सलाइन लेक। अब हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक देखेंगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज, हाँ, इज कैस्पियन सी। वो गूगल ही है, उसको छोड़ दो। कैस्पियन सी। अभी जो आपका ये डाउट है ये मैं अभी क्लियर करूंगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज नॉट ए सी, इट इज लेक। अगेन ये कार्टोग्राफिक एरर है। क्या है ये? कार्टोग्राफिक मैपिंग एरर है। ठीक ही नहीं किया उसके बाद। Caspian Sea is the largest lake, but it is saline in nature. What? It is saline, मतलब it is salt water lake. ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, which among the following is the largest freshwater lake in the world? मैंने क्या लिखवाया? Which among the following is the largest fresh water lake in the world? अगर कैस्पियन सी ऑप्शन है तो क्या वो बनता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या है? फ्रेश वाटर नहीं है, वो सलाइन है। तो द लार्जेस्ट
द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। लिखिए दोस्तों, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर which is located between the border of USA and Canada, Lake Superior, which is located between the border of USA and Canada, is the largest freshwater lake in the world. Is the largest freshwater lake in the world. लिख लिया? फ्रेश वाटर हो सकती है अगर उसका वाटर टेबल है, पानी अगर नीचे से आ रहा है। वाटर टेबल में पानी कहां से आता है? बारिश से। सॉल्ट वाटर हो सकती है क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे डेड सी है। डेड सी इतने गर्म इलाके में है कि वहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में हमेशा वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो इवेपोरेट होता है, साल्ट कभी इवेपोरेट नहीं होता। पीछे सॉल्ट रह जाता है, सॉल्ट इकट्ठा होता जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? या जो जिस देखो हर एक फ्रेश वाटर में भी सॉल्ट प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे नाम भूल गया। एक होता है फ्रेश वाटर, बैटरी के पानी को क्या बोलते हैं? डिस्टिल। एक और पर्टिकुलर नाम होता है, उसमें से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर एक और नाम है, मुझे इसका याद नहीं आ रहा। नहीं, देखो फ्रेश वाटर में से करंट पास होती है बिकॉज इसमें क्या है? सॉल्ट प्रेजेंट है। जो डिस्टिल्ड वाटर हम बोल रहे हैं उसमें से क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि सॉल्ट उसमें निकाल दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब ऐसा हो सकता है कि लेक जिस जगह में है वहां पे जो रॉक की कंपोजिशन है वहां पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। और गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ गए? अब हम कहां पहुंचे हुए थे? अब हम पहुंचे हुए थे कहां पे? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने कर लिया। अगर क्वेश्चन आए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, कैस्पियन भी आंसर है, वहां पे दिया ऑप्शन में आपका सुपीरियर भी दे, तो क्या लगाओगे? कैस्पियन लगाओगे, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है फ्रेश वाटर या सेलाइन वाटर। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आप लिखोगे बैकाल। क्या लिखोगे? बैकाल लेक। क्या लिखोगे दोस्तों? बैकाल लेक। बैकाल लेक इज इन सर्बिया। नहीं, सर्बिया नहीं, साइबेरिया। प्रभा क्या लिख के करा दे? हाँ, इज इन साइबेरिया। कुत्ते क्या? हाँ, इज इन साइबेरिया। कहां पे है ये? रशिया में। लिखो, इट इज लेक बाइकाल इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक बाइकाल इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वॉल्यूमिनस पानी, हाँ, NIOUS। थंब साइड कर रहा हूं मैं भी, देखो क्या स्पेलिंग लिख रहे हो। इज द वॉल्यूमिनस NIOUS बच्चा, एस फॉर शक्ति। वॉल्यूमिनस एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। क्लियर है? इट इज फ्रेश वाटर लेक। क्या है ये? ये फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? लेक बाइकाल। इट इज फ्रेश वाटर लेक। क्लियर दोस्तों? नाउ व्हाट इज लेक वैन? आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, लेक वैन, वी फॉर वैन। बच्चा लिखो, लेक वैन इज इन टर्की। क्या लिखेंगे? लेक वैन इज इन टर्की। लेक वैन कहां है दोस्तों? टर्की में। लिखो, इट इज द सॉल्टीएस्ट लेक इन द वर्ल्ड।
It is the saltiest lake in the world. It is the saltiest lake in the world. अगर ये saltiest lake है तो कैस्पियन क्या है? कैस्पियन है वर्ब. वर्ब मतलब गुड, बेटर, बेस्ट. सॉल्ट, सॉल्टियर, सॉल्टीएस्ट. समझे? आप गुड हो मतलब आप ठीक हो पढ़ने में. आप बेटर हो मतलब गुड से थोड़े और ठीक हुए पढ़ने में. बेस्ट हो मतलब यू आर परफेक्ट. सॉल्टिएस्ट मतलब सेलाइन है लेकिन सबसे ज्यादा नमकीन कौन है? लेक वैन. और बच्चा सॉल्ट कंटेंट कैसे मेयर करते हैं? करते हैं ग्राम्स पर 1000 ग्राम्स. ग्राम्स पर 1000 ग्राम्स मेयर करते हैं. और फॉर्मूला कैसे रखते हैं? ये ग्राम्स पर 1000 ग्राम्स ऐसे रखते हैं. आप समझ गए? नाउ इट इज द सॉल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड. कौन सी? लेक वैन. सेकंड सॉल्टिएस्ट लिखें दोस्तों डेड सी. कौन सा लिखेंगे आप? डेड सी. लिखो डेड सी इज द सेकंड सॉल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड. Dead Sea is the second saltiest lake in the world. सुना है मैंने, याद नहीं. हाँ कुछ है, पानी अलग से ही होता है. डेंसिटी. अब ग्रेट सॉल्ट लेक. ग्रेट Salt Lake is the third most saltiest lake in the world. Great Salt Lake क्या है? Is the third most saltiest lake in the world. It is in Utah State, UTAH, Utah State of USA. कौन सी स्टेट? U for umbrella, T for Tata, AH, Utah State of USA. कोई डाउट दोस्तों? पक्का? क्लियर हो गया? चलो अब लिखिए लेक टिटिकाका. क्या लिखेंगे दोस्तों? लेक टिटिकाका. लिखो इट इज बिटवीन द बॉर्डर ऑफ, it is between the border of Peru and Bolivia. It is between the border of Peru and Bolivia. कौन सी? लेक टिटिकाका. और पेरू और बोलिविया किस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं? साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका की क्या है ये जी? कंट्रीज हैं. क्यों लिखवाया मैंने? because it is, लिखो, because it is the highest navigable lake in the world. Highest navigable lake in the world. नेविगेबल का मतलब जहां पे क्या चलती हैं? किश्तियां. लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड. कोई टेंशन दोस्तों? पक्का? कितना मजेदार है इसमें. कोई आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ये रट लो जितना रट सकते हो इसको. अच्छा, व्हाट इज पॉन्ड? नहीं, लेक बड़ा, पॉन्ड छोटा. दोनों को सराउंड किया किसने? हाँ. पॉन्ड क्या? छोटा. लेक क्या? बड़ा. स्ट्रेट क्लियर? लेक क्लियर? अब हम आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे और 3-4 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म. फिर उसके आगे इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट. 3-4 दिन में इंडियन हिस्ट्री भी खत्म. ठीक है दोस्तों? हेलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू.